पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजाद भारत में सबसे कम दिनों तक चलने वाली सरकार किसकी थी। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार साल 1951 और 52 में आम चुनाव हुए और लंबे समय तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती रही। फिर एक दौर ऐसा आया जब देश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव दिखे। गठबंधन की सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। इन्हीं में से एक ऐसी सरकार बनी जिसने सबसे कम समय तक देश पर शासन किया। इस सरकार के मुखिया थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें सदन में बहुमत न मिल पाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। ये साल था 1996। अप्रैल और मई के महीने में 11वीं लोकसभा के गठन के लिए देश में चुनाव हुए, जिसका नतीजा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के साथ ही किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि लोकसभा की 161 सीटों पर जीतकर भाजपा जरूर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई और ऐसा पहली बार हुआ था कि भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली थीं। इसके बावजूद सरकार बनाने में संकट खड़ा हो गया। भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने के लायक सांसद पार्टी के पास नहीं थे। 11वीं लोकसभा में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और उसे 140 सीटें मिली। हालांकि इतने सांसदों के साथ उसने सरकार न बनाने का फैसला किया। दरअसल यह वह दौर था जब चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना ली थी। एनडी तिवारी ने ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस, माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस और जीके मूपनार ने तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी। 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो इस बंटवारे का असर दिखा और ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में चली गईं। कुल 543 सीटों में से 129 सीटें क्षेत्रीय दलों ने जीत ली थीं। अब भले ही इस चुनाव में 8 राष्ट्रीय दल, 30 राज्य स्तरीय दल सहित 171 पंजीकृत पार्टियों ने हिस्सा लिया और कुल 13,952 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ था कि उम्मीदवारों की संख्या 10,000 के पार पहुंची थी। इसके बावजूद किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और देश राजनीतिक संकट के दोराहे पर आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा ने सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। हालांकि सिर्फ 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जनता दल के नेता एच.डी. देवेगौड़ा ने संयुक्त मोर्चा गठबंधन के दम पर 1 जून 1996 को नई सरकार बनाई। हालांकि वह भी 18 महीने तक ही सत्ता में रहे। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंद्र कुमार गुजराल देवेगौड़ा के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे। कांग्रेस ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन उनकी भी सरकार लगभग 11 महीने ही चली। अंत में साल 1998 को मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। साल 1998 के चुनाव में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की सरकार बनाई। इस बार एनडीए में शामिल एआईएडीएमके की मुखिया जयललिता ने विश्वास मत के दौरान भाजपा से समर्थन वापस ले लिया और फिर एक बार सरकार गिर गई। इसके अगले साल यानी 1999 में 13 दलों से गठबंधन कर भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाई। 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली और उनकी सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। इस तरह से वह प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा कर लिया है। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।